हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि शेयर करेंगे आप लोग से, और साथ ही साथ बैच कब से स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सारे बच्चों को जो इस बार एडमिशन लिए हैं पॉलिटेक्निक में, स्वागत करते हैं तहे दिल से। हम लोग एक पॉलिटेक्निक यानी कि टेक्निकल का परिवार बन चुके हैं किसी न किसी रूप में, या तो स्टूडेंट टीचर के रूप में या फिर सीनियर जूनियर के रूप में हम लोग एक रिलेशन में बन चुके हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिए हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा मेरे तरफ से, जितना जानकारी सही रहेगा वही हम आप तक पहुंचाएंगे, आगे या अभी, हमेशा के लिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन सही रहेगा हम आपसे शेयर करते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप अगर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं तो आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे जगह पे पैलेस्ड हों कुछ दिन के बाद, ठीक है, या फिर अच्छे जगह पे आप नौकरी करें या फिर हायर एजुकेशन की तरफ मूव करें। तो मेरा ये दायित्व बनता है सीनियर होने के नाते कि हम आपको सारी की सारी बातें बताते चले। हाँ, तो अभी का जो भी बात होने वाली है भैया, ये सब बात होने वाली है कि टेक्निकल क्लासेस में कौन कौन सा ब्रांच का क्लास चलता है, फर्स्ट सेमेस्टर का नया सिलेबस क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर कैसे लाएं, बिहार बोर्ड के छात्र कैसे पढ़ाई करें, पॉलिटेक्निक के बाद भविष्य क्या है, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की तैयारी के लिए टेक्निकल क्लासेस ही क्यों, बैच कब से शुरू हो रहा है। हम लोग जितना भी टॉपिक लिखा हुआ था इस पे एक एक करके अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन था भैया, टेक्निकल क्लासेस में कौन कौन सा ब्रांच का क्लास चलता है। तो यहाँ पे टोटल आपका 29 ब्रांच का क्लास चलता है। सरकारी पॉलिटेक्निक में अगर देखा जाए तो टोटल 29 ब्रांच चलता है भैया सरकारी पॉलिटेक्निक में। तो वही 29 ब्रांच का हम लोग भी क्लास चलवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे का क्या क्वेश्चन था भैया। फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू सिलेबस क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप SBTE के होम पेज पे जाएंगे, SBTE स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, है ना, उस पे अगर जाते हैं तो वहाँ से भी आप सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल क्लासेस के ऐप डाउनलोड करके भी अपना सिलेबस डाउनलोड देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप टेक्निकल क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करते हैं आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा, जो कि नाम होता है, ईमेल आईडी होता है, उसके बाद फिर OTP आता है आपके मोबाइल पे, और फिर आपका रजिस्टर हो जाता है ऐप, और उसके बाद इस टाइप से आपको एप्लीकेशन खुलेगा टेक्निकल क्लासेस का। यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है सिलेबस। सिलेबस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो भी ब्रांच है आपको दिख जाएगा। अब आगे की क्या है भैया, आगे है फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस, है ना। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर, है ना। इसमें से जिनका भी जो भी ब्रांच होगा, सिविल या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सिविल से में ही ब्रांच है, या फिर आर्किटेक्चर, ये 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई होने वाला है यहाँ पे टेक्निकल क्लासेस में, या फिर आपके कॉलेज में भी। तो टेक्निकल क्लासेस में आपका बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रोशन सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, अप्लाइड फिजिक्स नितेश सर और गौतम सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आशुतोष सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, और कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश शुभम सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। बाकी इधर भी कुछ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, मैकेनिकल वर्कशॉप, प्रोफेशनल एथिक्स, स्पोर्ट्स योगा मेडिटेशन, है ना। जो कि इस जो सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और 4 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो 4 सब्जेक्ट है इसका एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का भैया, 70 मार्क्स का, प्लस 30 मार्क्स आपका कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपका 4 सब्जेक्ट है इसका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग इसमें भी आपका हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे आपको। ड्राइंग जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, अगर सिविल
इंजीनियरिंग को नहीं पढ़ाया जाए तो फिर कैसे संभव है इंजीनियर बनना। इसलिए हम आपका इस भी पेपर को पढ़वाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अगला ब्रांच कौन सा है। मुझे लगता है कि सिविल वाले बच्चों को क्लियर हो चुका है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको सब्जेक्ट जो एग्जाम देना था भैया, यही 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना था एक्सटर्नल। अब बाकी ये सब्जेक्ट का कॉलेज में एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि इसका एग्जाम नहीं होगा, कॉलेज में एग्जाम होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, AIML, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, है ना। इसमें भी आपका बेसिक इंजीनियरिंग मैथ्स रोशन सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स बी नितेश सर और गौतम सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विजय सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और फंडामेंटल ऑफ IT सिस्टम ध्रुव सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरह से 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहा है सेम, जैसे सिविल वाले को बताएं वैसे ही कंप्यूटर साइंस वाला का भी यहाँ पे 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है एक्सटर्नल, और 30 नंबर का अपना कॉलेज में होता है भैया, जिसको बोलते हैं क्लास टेस्ट या फिर टीचर असाइनमेंट। किसी तरह से आपको 30 नंबर पूरा किया जाएगा। आप सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा तो सिलेबस में क्लियर दिखेगा कि हाँ कितना मार्क्स का मतलब आपका टर्म वर्क हो रहा है, कितना मार्क्स का टीचर असाइनमेंट है, कितना एक्सटर्नल है, कितना आपका प्रैक्टिकल है, कितना आपका लैब है, कितना आपका वर्कशॉप है। टोटल आपको उसमें दिख जाएगा क्लियर। यहाँ पे अगर उतना हम दिखाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। कहिएगा तो आगे चल के एक और वीडियो बना देंगे जिसमें कि वो सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी 4 सब्जेक्ट है भैया। ठीक है, आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल वाले को भी 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन है? बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रोशन सर के द्वारा, फिजिक्स भी नितेश सर और गौतम सर के द्वारा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विजय सर के द्वारा, फंडामेंटल ऑफ IT एंड C प्रोग्रामिंग ध्रुव सर के द्वारा। उसी तरह से 4 सब्जेक्ट यहाँ पे भी है जो कि कॉलेज में होगा। बाकी है आपका एक्सटर्नल 70 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, हम लोग इसका भी करवाएंगे आपका क्लास। ये तो आपका रेगुलर चलेगा लाइव में। ये आपका जहाँ पे भी दिक्कत होगा हम लोग लाइव लगाएंगे और बाकी पूरा रिकॉर्डेड डाल देंगे। ठीक है, आगे आपका कौन कौन सा ब्रांच है भैया? इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्टिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इनको भी 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रोशन सर के द्वारा, फिजिक्स बी नितेश सर गौतम सर, अप्लाइड केमिस्ट्री सुमन सर और मैकेनिक्स नितेश सर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी है ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप। ठीक है ना, तो इसका भी मतलब आपको हम करवाएंगे, लेकिन ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है, ये तो भैया एग्जाम होने वाला है। मेन ये इसी से मार्क्स उठता है। ठीक है, ये सब में आपको कॉलेज से नंबर मिल जाता है, इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं लेना है। ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड कैम, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। देख लीजिए यहाँ पे भी आपका वही है, 5 सब्जेक्ट है यहाँ पे। देखिए बाकी सब में 4 था, लेकिन मैकेनिकल वाले को भैया 5 सब्जेक्ट एक्सटर्नल के लिए है। कौन कौन सा है? बेसिक इंजीनियरिंग मैथ्स रोशन सर के द्वारा, अप्लाइड फिजिक्स ए गौतम सर और नितेश सर के द्वारा, पाइथन प्रोग्रामिंग शुभम सर के द्वारा, कम्युनिकेशन स्किल शुभम सर के द्वारा और इंजीनियरिंग ड्राइंग आशुतोष सर के द्वारा। ठीक है, क्लियर। इसमें यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, अब बाकी 5 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग, अगर आप सिलेबस को और अच्छे से समझना चाहते हैं, जो भी ब्रांच है आपका, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो आपका, तो आप एप्लीकेशन में जाइए, सबका इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। अच्छे ढंग से सिलेबस पे ही वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देना है, जितना आपको पहले टॉपिक दिखाएं सारा इन्फॉर्मेशन देना है। इसलिए हम ज़्यादा इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको सिलेबस से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो ऐप में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। देखिए भैया फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, देखिए आपका क्लास शुरू कितने तारीख से हो रहा है? 20 तारीख से। कॉलेज में भी 20 तारीख से शुरू हो रहा है, हम लोग भी 20 तारीख से शुरू कर रहे हैं। ओरिएंटेशन क्लास आपका 21 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में रखा जाएगा। हर एक कॉलेज अपने अपने हिसाब से डेट रखेगा। थर्ड क्लास टेस्ट का
डेट डाला हुआ है, थर्ड क्लास टेस्ट फर्स्ट सेमेस्टर 19/10/24 को होने वाला है, ठीक है ना, 19/10/24। इससे पहले 2 और डेट है जो कि दिया हुआ है, हम यहाँ पे नहीं लगाए हैं, लेकिन लास्ट जो डेट है यही है आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसके बाद का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है अभी तक एसबीटी। टोटल आपका 4 क्लास टेस्ट होने वाला है, जो कि चौथा का भी नहीं दिया हुआ है, आप फाइनल एग्जाम का भी नहीं दिया है। तो मान के चलिए कि आपका फाइनल जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर लास्ट में होगा, ठीक है, क्लियर मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी जब तक ऊपर से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, मतलब ऊपर से मतलब कि एसबीटी के साइट पे नहीं आएगा, तब तक हम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जो जानकारी मुझे मिलेगा वही जानकारी हम आपको देंगे। ये जानकारी आप चाहें तो डायरेक्ट एसबीटी के साइट से भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं एग्जाम कब होगा, तो दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में, ठीक है ना। अब कितने नंबर का एग्जाम होगा, टोटल आपका 1000 मार्क्स का एग्जाम होगा भैया। कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, 1000 मार्क्स का, 1000 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। सारा मार्क्स अगर मिलाइएगा तो 1000 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। पहले 750 का होता था, अब कंफ्यूज मत होइएगा, आपका एग्जाम 1000 का होने वाला है, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा नंबर कैसे लाएं, अच्छा नंबर लाने के लिए भैया आपको शुरू से मेहनत करना होगा, यानी कि आज से ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाएं तो लास्ट में जाने के बाद तैयारी कीजिएगा तो संभव नहीं है। आज से अगर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा अच्छा नंबर आएगा ही आएगा। टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसको आप मन से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, आपका नंबर अच्छा आएगा ही आएगा। टेस्ट दीजिए, रेगुलर लाइव क्लास में 2 से 3 घंटा जुड़िए। हम लोग एक शेड्यूल में क्लास चलाते हैं, 2 से 3 घंटा चलता है क्लास, जिसको आप अच्छे ढंग से कीजिएगा, अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। हाँ, एग्जाम में पॉइंट वाइज एग्जाम कैसे लिखा जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक लाइन का है, सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमको समझाने में ना 6 महीना लग जाता है, पूरा सेमेस्टर बीत जाता है भैया। तो हम लोग धीरे 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 करके हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे अच्छा नंबर लाया जाए। एक दिन में 10 दिन में 10 मिनट और आधा 1 घंटा का लेक्चर होता तो हम जरूरी बना देते हैं और सब लोग अच्छा मार्क्स लेके चलाता, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड के छात्र कैसे पढ़ाई करें, बिहार बोर्ड वाले बच्चा बहुत मतलब टेंशन में है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, सबसे पहले बताता है कि सर इंग्लिश में पढ़ाई होगा कि हिंदी में होगा। मतलब इसीलिए इस टॉपिक को हम रखे हैं, बिहार बोर्ड के छात्र कैसे पढ़ाई करें, इंग्लिश में पढ़ाई होगा कि हिंदी में। इंग्लिश सुन के मतलब बिहार बोर्ड वाले को ना दिक्कत होने लगता है यार। मतलब इंग्लिश कितना आसान चीज है लेकिन फिर भी समझ नहीं पाता है। देखिए, अगर आप टेक्निकल क्लासेस में पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप बिहार बोर्ड के हैं कि सीबीएसई बोर्ड के हैं कि आईसीएसई बोर्ड के हैं, कौन सा भी बोर्ड के हैं, हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना, तो आपको जो पढ़ाई भी होगा समझ में आएगा। अगर हम बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाई भी जो होगा ना नहीं समझ में आएगा। काहे कि आप हो सकते हैं दूसरा देश के होंगे, न हिंदी जानते होंगे, न इंग्लिश जानते होंगे, दूसरा लैंग्वेज जानते होंगे, तो नहीं समझ में आएगा। तो जिस तरह से हम अभी आपको बता रहे हैं उसी तरह से टीचर भी अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। आपको दिक्कत क्या होगा, मीनिंग लिखने में। आपको सर जो लिखवाएंगे हिंदी में ही, सॉरी लिखवाएंगे इंग्लिश में लेकिन बोलेंगे हिंदी में, लेकिन जहाँ पे मीनिंग अगर दिक्कत होता है तो उसको लिख भी देंगे। टफ मीनिंग रहता है लिख भी देते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम बिहार बोर्ड के हैं, सबसे पहले दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि हम बिहार बोर्ड से हैं। और इंग्लिश बहुत आसान चीज है भैया, बहुत आसान चीज है, डरिए ही नहीं। और इंग्लिश तो सीखना होगा, ये क्लियर है कि सीखना होगा, आपको बेसिक इंग्लिश सीखना ही होगा। क्योंकि टेक्निकल अगर आप पढ़ाई करते हैं आगे इन फ्यूचर, मतलब अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा के बाद अगर डिग्री करते हैं तो आपको डिप्लोमा में भी दिक्कत होगा। क्या है कि कुछ कुछ शब्द ऐसा होता है जिसको हिंदी हम लोग भी नहीं जानते हैं, ठीक है ना। सिविल आप बोल दे रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग आपका ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग आपका ब्रांच है,
बहुत सारे लोग को सिविल इंजीनियरिंग का हिंदी भी नहीं पता होगा, तो ऐसा चीज है, ठीक है ना। इंग्लिश ज्यादा आसान है। क्लियर है? तो बिहार बोर्ड वाले जो भी हैं घबराएंगे नहीं, हमारे साथ जुड़िए, टेक्निकल क्लासेस के साथ जुड़िए, दिक्कत नहीं होगा आपको। पॉलिटेक्निक के बाद भविष्य क्या है? पॉलिटेक्निक के बाद आप चाहें तो बीटेक कर सकते हैं, अगर हायर डिग्री में जाना चाहते हैं तो बीटेक भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर चाहते हैं कि क्या और करें, सरकारी नौकरी, अगर आप चाहते हैं तो सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ भैया? आरआरबी, एसएससी, बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है ना। मतलब ये हम इसलिए लिख दिए क्योंकि आरआरबी का अभी वैकेंसी आया हुआ है प्रेजेंट में, और एसएससी का हर एक साल आता है, इसलिए। नहीं तो इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, डीएमआरसी हो गया, पटना मेट्रो हो गया, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है भैया, यहाँ पे भी जा सकते हैं। या फिर आप पीवीटी जॉब, प्राइवेट नौकरी भी आप कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी भी ऑप्शन है आपके पास। अगर सरकारी नौकरी में जाते हैं तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा है भाई। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलता है, मस्त काम करता है, मस्त लाइफ सेट। अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर वाला काम होता है। और अगर टेक्निकल क्लासेस में पढ़िएगा भैया तो सरकारी नौकरी, हम लोग एक ही फोकस रखते हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, या तो फिर बीटेक हायर एडुकेशन, ये तो हम लोग सोचते ही नहीं है। क्लियर है? पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की तैयारी के लिए टेक्निकल क्लासेस, क्यों टेक्निकल क्लासेस? इसलिए क्योंकि यहाँ लगभग, देखिए भैया, ये कोचिंग जो चल रहा है 2011 से चल रहा है, और आज जो है 2024 है, क्या है 2024 है। इतना दिन में टोटल हम लोग 10,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं। कितना? 10,000। 10,000 में से 1,000 विद्यार्थी, लगभग 1,000 से ऊपर, यानी कि कम नहीं हम बोल रहे हैं, 1,000 से ऊपर या तो पीवीटी जॉब में है, प्राइवेट नौकरी में है। पीवीटी जॉब बहुत कम होगा, मुश्किल से होगा तो इसमें होगा 50 को, ठीक है ना। लगभग मान के चलिए सरकारी नौकरी जो लिखे थे, सरकारी, कैसे मिटेगा? हाँ, सरकारी नौकरी में लगभग 800 विद्यार्थी होगा। कितना? 800। 800 में बहुत सारे ऑप्शन, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, रेलवे हो गया, सेल हो गया, मतलब डीआरडीओ हो गया, फिर मतलब इसरो में भी बहुत सारा बच्चा है। आप यूट्यूब खोल के देखिए ना टेक्निकल क्लासेस का, कितना नौकरी का वीडियो उसमें डाला हुआ है। जो भी बच्चा मिलने आता है हम लोग से, उसका अगर संभव होता है तो वीडियो बनवा पाते हैं, और नहीं संभव होता है, मान लीजिए कि बहुत ऐसा भी टाइम होता है ना भैया, जिस समय मतलब उन लोग आता है, हम ही नहीं रहते हैं, तो कैसे हो पाएगा। तो जहां मौका मिलता है हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका पोस्ट डाल दें, ठीक है। या फिर बीटेक, बीटेक में भी बहुत सारा बच्चा, बहुत सारा का बच्चा, इसमें ही लगभग 1,000 बच्चा गया होगा जी। हायर एजुकेशन में 1,000 से भी ज्यादा गया होगा, लगभग मान के चलिए ना कि 2,000 के आसपास बीटेक में ही गया होगा। तो समझ लीजिए कि इसीलिए टेक्निकल क्लासेस को सेलेक्ट करना है। टेक्निकल क्लासेस सेलेक्ट करने का एक और कारण है, रेगुलर आपका क्लास चलेगा 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा डेली क्लास चलेगा, 3 घंटा डेली क्लास चलेगा, 2 से 3 घंटा, जो कि एक सिस्टम में चलेगा, एक रूटीन आपको दे दिया जाएगा, उसके अनुसार चलेगा। रूटीन आपका हर एक ब्रांच के जो ऐप में डाला हुआ है, अगर आप टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन खोलते हैं, अपना ब्रांच का कोर्स देखते हैं, उसमें रूटीन देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, उसी रूटीन से आपको क्लास चलेगा। साथ ही साथ जो उपलब्ध फीचर है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर देते हैं। सभी कक्षाएं आपके स्मार्ट बोर्ड पे लाइव होगी, लाइव क्लास चलेगा। विशेष शिक्षक के द्वारा पठन पाठन होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट जो होगा, एक मतलब वैसे टीचर के द्वारा पढ़वाया जाएगा जो 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं उसी सब्जेक्ट को, उन्हीं से हम लोग क्लास करवाते हैं। खुद मेरा अनुभव 2011 से मैनेजमेंट का है, तो हम, आपको लगता है कि फ्रेशर को अपने साथ जोड़ सकते हैं, मेरे साथ चल सकते हैं? संभव ही नहीं है। उसके बाद लेक्चर के दौरान डाउट सॉल्विंग करवाया जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर
अगर किसी दिन आपका क्लास छूट जाता है तो उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास का नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स। लेकिन हम आपको कहेंगे कि नोट्स आपका अपना खुद का होना चाहिए। हम लोग जो नोट्स तो देंगे ही देंगे, लेकिन आप अपने से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। एसबीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र क्लासेस। ब्रह्मास्त्र क्या होता है? ब्रह्मास्त्र क्लासेस एक क्लास का नाम है जो कि 10 से 12 घंटा का क्लास होता है, जिसमें पूरा सिलेबस को हम लोग रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, वो एग्जाम टाइम हम लोग चलाते हैं। लैपटॉप में क्लास देखने की सुविधा मिलेगा। ईएमआई पे पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो भी फी स्ट्रक्चर है, वो फी अगर आप पेमेंट करने में सक्षम नहीं है तो आप चाहे तो 2 या 3 बार भी करके पेमेंट कर सकते हैं। ये भी सुविधा आपको दिया गया है। ठीक है। बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है कितने तारीख से? कॉलेज में भी 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, टेक्निकल क्लासेस में भी 20 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है। 20/8/24 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना ऐप में जाके रूटीन देख लेंगे। ठीक है। ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है, स्कैनर जो दिख रहा है, 2 स्कैनर है। एक स्कैनर आपका पेमेंट के लिए है और एक स्कैनर आपका टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन का है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर काम आ सकता है आपको। ठीक है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा, टेक्निकल क्लासेस का ऐप खुल जाएगा। या फिर प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप टेक्निकल क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर इसको गूगल लेंस से स्कैन करते हैं तो भी आपको टेक्निकल क्लासेस खुल जाएगा। क्लियर है। इस क्यूआर कोड पे अगर जिनको मान लीजिए कि पूरा पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, 500 या फिर 800 या 1000 पेमेंट करना चाहते हैं, अभी जो इंस्टॉलमेंट में ईएमआई पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, टेक्निकल क्लासेस में पेमेंट हो जाएगा। जितना भी पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे 2 नंबर आपको दिख रहा है, इन दोनों में से किसी नंबर पे आप सेंड कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। यही इंफॉर्मेशन था आज के लिए भैया। आशा करते हैं कि जितना भी टॉपिक को हम समझाना चाहें आप समझ में आ गया होगा। अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट लिख दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से अगर उसको हम आपको सॉल्यूशन कर सकें तो कमेंट के माध्यम से सॉल्यूशन कर देंगे। अगर वैसा कुछ टॉपिक रहा तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।